बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये सक्लेंट्स हैं मेरे और सक्लेंट गार्डन है। तो इसमें ये एचेवेरिया सीडम की वैरायटी होती है, ग्रेप्टोवेरिया। और ग्रेप्टोवेरिया बहुत बिग साइज़ के रोसेट बन जाते हैं। ये भी छोटे छोटे हैं, बेबीज़ हैं और इनके बहुत बड़े बड़े लीव्स होते हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन से ठंडे इलाके के प्लांट्स हैं जो कि गर्म इलाकों में नहीं चलते हैं। तो ये एचेवेरिया जो होते हैं बहुत नाजुक होते हैं और इस तरह सॉफ्ट लीव्स जो प्लांट्स होते हैं तो उनको हम गर्म इलाकों में रखना बहुत मुश्किल होता है। जब ये बहुत बड़े बिग रोजेट होना शुरू होते हैं तब बहुत गर्मी आ जाती है। मार्च का मंथ आ जाता है तो बहुत गर्मी होती है, हालांकि स्प्रिंग टाइम में इतनी गर्मी नहीं होनी चाहिए। फिर भी बहुत सारे प्लांट्स जो होते हैं वो गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम गर्म इलाकों में उनको रखना, उनकी निगहदाश्त करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब वो बिग रोजेट बनता है, एक बड़ा प्लांट बनता है ग्रेप्टोवेरिया, और ये गोस्ट प्लांट्स हैं, सीडम की वैरायटी है, एचेवेरिया और सीडम की क्रॉसिंग है। तो इतनी गर्मी ये बर्दाश्त कर लेते हैं। जो एचेवेरिया और एओनियम्स होते हैं वो इतनी गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। एओनियम्स तो बहुत ही नाजुक होते हैं, वो बिल्कुल भी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो गर्मी तो चलो ठीक है, लेकिन जो गर्म हवाएं चलती हैं, गर्म मरतूब हवाएं, उनसे ये प्लांट्स बच नहीं सकते हैं। तो इस तरह जो अगावे सख्त लीव्स के जो प्लांट्स होते हैं उनको हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। ये गर्मी भी बर्दाश्त कर लेते हैं और इनमें थोड़ी सी बस पानी से बचाना होता है इनको। जो सॉफ्ट लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं उनको वो एक फ्लैपजैक होता है, हम एलोवेरा भी रख सकते हैं, ये बहुत फैलते हैं, ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं। फ्लैपजैक कैलेंचो प्लांट है और कैलेंको की वैरायटी में से है, वो भी इतना बर्दाश्त नहीं करता धूप को और गर्मी को बर्दाश्त नहीं करता, और ना ही कैंप फायर जो होता है वो तो डाई बैक जाना शुरू हो जाता है। गर्मी आती है तो वो बिल्कुल डाई बैक होना शुरू हो जाता है। जब हम नर्सरीज़ पे प्लांट्स लेने के लिए जाते हैं, इन पे पेस्ट का बहुत अटैक होता है, ड्रॉट टॉलरेंट होते हैं, तो इनके लीफ को धोना भी चाहिए। जब हम नर्सरी पे गर्मियों में जाते हैं ये प्लांट्स लेने के लिए तो वो कहते हैं कि बाजी हूँ तो गर्मियाँ आ गई ने ते ऐसी ठंडे इलाके में इस्लामाबाद या मरी वगैरह में भेज दिए हैं प्लांट्स। हिल एरियाज़ में गिलगित कश्मीर, बल्तिस्तान, हरीपुर हज़ारा, इन ठंडे हिल्स एरिया में वो भेज देते हैं। जो उनके पॉइंट होते हैं, सेलिंग पॉइंट्स होते हैं, तो उन पे वो भेज देते हैं। जबकि लाहौर और कराची में तो और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो वहाँ पे ये प्लांट्स नहीं रह सकते। अब ये जो प्लांट्स है इसको अगर थोड़ा सा ही पानी ज़्यादा हो जाए तो ये येलो येलो होना शुरू हो जाता है, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। जो कैक्टस होते हैं वो गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं। तो अगर हमारे पास प्लांट्स सॉफ्ट लीव्स प्लांट्स हैं या एचेवेरियाज हैं या कोई भी है, मेरे पास कैंप फायर भी था, अभी भी थोड़ा सा पड़ा हुआ है, वो बहुत छोटा है और ये जो होते हैं ये गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं। तो फिर हम इनको बहुत ज़्यादा, जब तक कि ये हमारा बड़ा रोजेट बनना है तो फिर से उसके लीव्स ड्रॉप होने शुरू हो जाते हैं और वो जो होते हैं लीव्स को अपने गिराना शुरू कर देते हैं, फिर से छोटे बेबीज बनना शुरू हो जाते हैं। तो वो फिर इतने हेल्दी प्लांट्स हमारे पास नहीं रहते। और जो स्टिंग्स होती हैं ये क्रैसुला रह लेते हैं, सेंसिवेरिया रह सकते हैं, अगावेज हम रख सकते हैं, ये भी बहुत नाजुक प्लांट्स हैं। ये जो बटन प्लांट है, बेबी नेकलेस, बहुत नाजुक प्लांट है। जितने भी स्ट्रिंग्स प्लांट्स होते हैं जैसे ये डोंकी स्टेल और ये डॉल्फिन और पर्ल, स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स, जितने भी ये प्लांट्स होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं और ये ड्राई होना शुरू हो जाते हैं गर्मी की वजह से। जबकि एलो, ये ब्लैक ब्यूटी एलो है, ये बच जाता है हमारे पास और बहुत हेल्दी इसकी ग्रोथ होती है और इनके बेबीज़ भी बनते हैं।
तो जितने भी इस तरह के एलो टाइप के प्लांट्स होते हैं वो हमारे पास बहुत हो जाते हैं। हवर्थियाज हो जाते हैं, सेंसिवेरियाज हो जाते हैं, अगावेज हम रख सकते हैं, कैक्टस रख सकते हैं। लेकिन जो सॉफ्ट लीव्स प्लांट्स होते हैं वो डाई बैक जाना शुरू हो जाते हैं, तो उनको वो हिल एरियाज़ पे भेज देते हैं और ठंडे इलाकों में भेज देते हैं। जब तक हमारे पास एक रोजेट बड़ा बिग साइज़ का बनता है तो गर्मियाँ आ चुकी होती हैं और वो अपने लीव्स ड्रॉप करने शुरू कर देते हैं। तो फिर हमारे पास बेबीज ही बच जाते हैं उन लीव्स से। कुछ लीव्स तो ख़त्म हो जाते हैं, जल जाते हैं, और कुछ जो हेल्दी होते हैं उनसे बेबीज बन जाते हैं और वो नेक्स्ट ईयर में हमारे काम आते हैं। सेंसिवेरिया की एक और वैरायटी है। तो सेंसिवेरिया भी बहुत फैलते हैं, ये धूप को गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमने इनको शेड में रखना है। पानी बरसात के मौसम में इनको पानी से बचाना होता है, बस इसकी यही केयर होती है। लेकिन जो गर्मी से मरते हैं वो हमारे प्लांट्स नहीं रह सकते हमारे गार्डन में। और लाहौर के एरिया में अभी तक बहुत, नवंबर का मंथ ख़त्म हो रहा है तो अभी तक बहुत गर्मी है, दरमियाना सा मौसम है। जो लोग कहते हैं कि बाहर के ममालिक में बहुत सारे कंट्रीज़ होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, उसका तो भी 59 तक उसका टेम्परेचर चला जाता है। जैसे लाहौर का 58-59 टेम्परेचर होता है मई और जून जुलाई के मंथ में, तो ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया का भी हो जाता है। तो भाई उनकी रातें ठंडी होती हैं, उनकी रातें गर्म नहीं होती। अगर सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा तपश होती है, बहुत हीट होती है ऑस्ट्रेलिया में या दूसरे गर्म इलाकों में, तो वहाँ पे रातें ठंडी होती हैं। जबकि पाकिस्तान में लाहौर के एरियाज़ में रातें भी बहुत गर्म होती हैं। और ये प्लांट्स बहुत नाजुक होते हैं, शॉर्ट लीव्स वाले होते हैं, ये हमारे पास नहीं बचते हैं। जब मदर प्लांट्स ही मर जाएगा तो उसके छोटे छोटे बेबीज़ फिर से हम दोबारा से शुरू करेंगे, तो वो इतनी हेल्दी ग्रोथ नहीं होती, बस वो घसीटना होता है प्लांट को कि हम उसको लेके चल रहे हैं। और वो बहुत ज़्यादा पानी भी बर्दाश्त नहीं करते कि हम पानी इनको देते रहें गर्मियों में। जो बच जाते हैं वो नेक्स्ट सीज़न में हमारे पास बेबीज़ ही बच जाते हैं। तो अगर किसी के ये हेल्दी प्लांट्स होते हैं तो वो हिल एरियाज़ में होते हैं, ठंडे इलाकों में, और बिग रोजेस इनके रोजेट बन जाते हैं और बिग बिग प्लांट्स होते हैं। जैसे ग्रेप्टोवेरिया तो बहुत बड़ा सा एक रोजेट बन जाता है, एचेवेरिया बन जाते हैं, वो कोई भी नहीं रहते हैं हमारे गार्डन में। तो ये एलो की वैरायटीज़ रह लेती हैं जितनी भी हों, डिकियाज रह लेते हैं, सेंसिवेरियाज रह लेते हैं। ये देखिए कितने हेल्दी प्लांट्स हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, सिर्फ इनको पानी से ही बचाना होता है, तो वो शेड के नीचे रख लें। मेन जो प्रॉब्लम होती है वो बहुत ज़्यादा धूप होती है, बहुत गर्मी होती है। तो अगर बहुत गर्म इलाकों के हम रहने वाले बहुत पसंद करते हैं इन सकुलेंट्स को, तो वो हमारे पास नहीं रहते हैं, तो हम बहुत दुख होता है हमें कि वो हमारे पास क्यों नहीं रह रहे, क्योंकि वो इतनी गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये अगावे टाइप प्लांट्स हम रख सकते हैं, जैसे कैक्टस, यूफोर्बियास, इस तरह के प्लांट्स हम रख सकते हैं। तो डिकियाज रख सकते हैं, ये अमूमन कैक्टस वैरायटी से, और इन जैसे हार्डी प्लांट जो होते हैं जो धूप को बर्दाश्त कर लेते हैं, इनको हम रख सकते हैं। अब ये जो जितने भी ये एलो और सख्त लीव्स वाले, हार्ड लीव्स वाले प्लांट्स हैं, ये चलते हैं हमारे गार्डन में, और ये पूरा सकुलेंट गार्डन है मेरा, जो कि अब इन्होंने फ्लावरिंग भी करनी है। जितने भी एलोज हैं तो इनको हम अपने गार्डन में रख सकते हैं। जो शॉर्ट लीव्स होते हैं वो उनको हम सैड नहीं होना चाहिए कि हमारे गार्डन में नहीं चल रहे या हम केयर नहीं कर सकते। हम केयर कर रहे हैं, अच्छी तरह कर रहे हैं, लेकिन वो इस एरिया के प्लांट्स नहीं हैं, इसलिए वो हेल्दी नहीं हो सकते। जो हमने सीडलिंग्स लगाई थी वो हमारी चल रही हैं और उनके फ्लावरिंग भी शुरू हो गई है। मैक्सिकन जो मैरीगोल्ड के प्लांट्स हैं, ऐसे ये जो हमारे लोकल प्लांट्स होते हैं रोज़ के, इसके 2 कलर्स आते हैं, एक डार्क कलर में और पिंक कलर में। ये शुरू से इसके 2 कलर्स आते हैं, और ये क्लाइंबिंग एलो है, इसकी फ्लावरिंग हम इंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे प्लांट्स सकुलेंट्स हैं, जैसे ये सिलेंड्री का सेंसिवेरिया है, हमारा कोलिएंड्रा है, और इसी तरह हमारे पास बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जिनकी फ्लावरिंग अच्छी हो रही होती है। तो इसमें सैड नहीं होना चाहिए कि कोई प्लांट्स हमारे पास अगर नहीं भी चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। अल्लाह पाक आपको ढेरों कामयाबियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।